ये हम जा रहे हैं जी जलाला पोस्ट की तरफ। वहाँ पे मुमकिन है कि पोस्ट पे ना सिक्योरिटी इशू हो और हम आपको वहाँ का मंज़र ना दिखा सकें, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे हम कि अगर हमें इजाज़त मिल गई तो इंशाल्लाह आपको वो पोस्ट का मंज़र भी दिखाएंगे। तो ये हम जा रहे हैं जलाला पोस्ट की तरफ और उसके साथ ही वो बंद है एक बड़ा सा दरिया के बहाव को रोकने के लिए। तो जनाब फिर हम आपको इंशाल्लाह दरिया भी दिखाएंगे। पोस्ट पे हमने चक्कर लगाया, लेकिन सिक्योरिटी इशू की वजह से हमें वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं मिली। तो बहरहाल इधर से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अगर हमारा कैमरा आपको दिखाता है तो वो जो सामने नज़र आ रही है ना, वो इंडिया की पोस्ट है। इधर से तो थोड़ा सा दूर है, हम बिल्कुल पास चला गए थे। तो बहरहाल इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं मिली, इसलिए ये हम आपको करीब से नहीं दिखा सके। तो चलते हैं जी दरिया की तरफ। ये दरिया के किनारे हमें एक डेरा नज़र आया जी, प्योर देसी माहौल। इसमें वो तूड़ी भूसा ये भरा होता है। आगे जाके आपको दिखाते हैं। वाह जी वाह, बकरियां रखी हैं और आप सोच लें कि कैसी ज़िंदगी होगी इनकी। ना कोई लाइट है, ना कोई इस तरह का सीन है। तो वो सामने आ रहे हैं भाई, उनसे हम बातचीत करते हैं। तो ये हैं जी अपने चाचा जी पप्पू साहब, ये इस डेरे के मालिक हैं। हाँ, इनका नाम शाहद है, वैसे प्यार से इनको पप्पू कहते हैं जी। ये इनका डेरा है जी, दरिया के किनारे ही है। अच्छा चाचा, जो पानी चढ़ता है तो कोई तकलीफ तो नहीं होती फिर उदों? नहीं, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆਂ ਚੜਨੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਏ। अच्छा अच्छा, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚੜਦਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫਸਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਸ਼ਾਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੀਟਰ ਤੇ ਟੋਕਾ ਲਾਇਆ, ਪੀਟਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਨਾ ਲੱਗ ਜੀ ਜਾਣ ਕੇ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਗਣ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਠੋੜੇ ਪਹਾੜੇ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल कोई ठीक। मसला नहीं, कोई अपना ना सानू कोई ना चंगी ना माड़ी करना, सानू कोई चंगी माड़ी करदा। सही। तो देख लें जनाब, बॉर्डर के ऊपर कैसे कैसे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना इनके पास मतलब वो सहूलतें हैं लाइट की, बिजली की, ड्रेसिंग इनकी आप देख लें। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये शाहद भाई किन हालात से गुजर रहे हैं। डंगर चार के अपना डंगर बच्चा पाल के रोटी पाले, बच्चे बच्चे माड़े चंगे पढ़ाई करने, माड़े चंगे रोटी अपने। बस मेहनत मजदूरी करके अगर पानी आ जाए तो फसल भी गई, कणक भी मर सकती है, अपने मूंजी भी मर जाती है, तो फिर कितनी बर्बाद हो गया। पट्ठे भी खराब हो जाते हैं। ठीक है ठीक है। साडा निजाम है, इहो खाना इहो कमाना है, वो डंगर भी चार। चलें जी, अल्लाह आपकी ज़िंदगी आसान करे। अब हम आपको लेके चलते हैं जी दरिया की तरफ। वो सामने जो गांव नज़र आ रहा है जी, एक मिनट, पता नहीं मेरा कैमरा आपको दिखा पा रहा है कि नहीं। वो भी इंडिया का गांव है और वहाँ से ये दरिया जो है ना पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है, दरिया रावी, और फिर इस साइड पे दोबारा जाके इंडिया के अंदर चला जाता है। वो सामने भी जो पोस्ट नज़र आ रही है, मोर्चा नज़र आ रहा है, वो देखें, वो भी इंडिया का। और ये गांव है, पता नहीं नाम क्या है इसका, ये भी इंडिया का है। तो ये है जी दरियाए रावी। इसके अंदर मछली होती है। मछलियों में जो सबसे ज़्यादा इधर किस्म पाई जाती है वो है रोहू, और उसके अलावा बिग हेड भी होती है इधर। बिग हेड को ये मकामी लोग जो हैं ये गोश कहते हैं, गोश। और उसका वज़न जो है, उसका वज़न तकरीबन 10-15 किलो तक हो जाता है मैक्सिमम ना, मुमकिन है इससे ज़्यादा भी हो। ये है जी गांव चक जिंदड़, और इस साइड पे दरिया। दो बच्चे खेल रहे हैं, ये समझ लें आखिरी हदूद है पाकिस्तान की ना। ये वो जो बंद है इसके ऊपर रोड बना हुआ है। तो दोस्तों ले हम आगे पत्थरों के ऊपर, ये देखें जी दरिया का नज़ारा। यहाँ से ये पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है, यहाँ से। और जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है ना, वो भी इसी इलाके से लिया हुआ है।
यहाँ से ही शुरू होता है। सूरज की जो पहली किरण है वो पाकिस्तान में इसी इलाके में पड़ती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों दरिया भी आपने देख लिया और पिछली वीडियोस में मैंने आपको दरबार भी दिखाया और अपने दोस्त का फार्म भी। तो इंशाल्लाह मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारा साथ दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।